हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ हमारे घर की कुल देवी की पूजा चित्र वाले नवरात्रों में है और कैसे होती है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊँगी पूरी अच्छी तरीके से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, ये मैं गई थी मंडे को नजफगढ़ काली माता मंदिर। तो ये देखो गाइज, मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, यहाँ पर ही दर्शन कर लीजिए आप भी। और यहाँ मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, हाँ 3 से 4 बार। तो गाइज़, आज है दिन शनिवार और आप देख सकते हो सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह अभी 7:30 या 8 बज रहे होंगे। और यहाँ पर देखो गाइज़, मोगरे के जो कितने सारे सेपल आए हुए हैं और उसमें जो फ्लावर है ना वो भी खिले हुए हैं, ये देखो। और इनको तोड़ते ही ना हाथों में बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू हो जाती है। और ये नेचुरल होती है, मतलब मोगरे की आप फ्रेगनेंस धूप बत्ती में और भी काफ़ी उसमें देखते हो, तो वो चीज़ नहीं रहती जो इनमें होती है ना, नेचुरल होती है एकदम ही। तो ये देखो बहुत सारे आए हुए हैं और अब बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो अब बस गुड हिल में भी आ रहे हैं, लेकिन पिंक वाले में, इस वाले में नहीं आ रहे। समझ नहीं आ रहा है इसमें क्यों नहीं आ रही। तो गाइज़ अब चलते हैं नीचे। तो गाइज़ आज मम्मी है घर पे, क्योंकि आज हमारी कुल देवी की पूजा है और साल में एक ही बार आती है। तो मम्मी कहती है मैं आराम से अच्छे से करूँगी। तो आज का मम्मी कोई कीर्तन बिल्कुल भी नहीं लेती, बिल्कुल भी बुकिंग नहीं लेती। कोई कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले मम्मी कहती है नहीं, क्योंकि आज हमें पूजा करनी होती है। और वैसे तो हमारी 2 दिन की पूजा होती है, लेकिन संडे की वजह से आज की खाली पूजा रहेगी। वो मम्मी बताएंगी। कल भी कन्या जी में खाली की है। कन्या तो जिमेगी जो वो हमारी शीतला माता के वो रहती हैं। तो गाइस, यहाँ मम्मी बना रही है पापा का खाना। बाकी सबका तो व्रत है, पापा के लिए बन रहा है। तो मैंने तो खा ली थी। ये चीकू गई थी कंचका में, तो मैंने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खा ली। यहाँ बना रही है मम्मी पापा के लिए खाना। और अभी मम्मी को सामान भी लेके आना है शीतला माता का, है ना मम्मी, पूजा का सारा। और आज मम्मी को पूरा दिन किचन में ही फिर जाएगा, क्योंकि आज कढ़ाई क्या किचन बनाने खाने घर में कर सब तुम करो। सारा संपादित साफ कर दी अच्छी तरह से एक बार जांच के लिए। आज का तो बहुत बड़ा हुआ है साफ सफाई। वैसे भी मैंने गैस पोंछ दी थी, दोबारा पोंछ दूंगी। करेंगे तो कढ़ाई ही नहीं क्या वो पोंछ दूंगी, वो तो बाद में खाना बनता है तो पूछती है। वैसे भी फैला तो फिर भी रहता है। तो गाइज़ आज मम्मी पूरे दिन, और लेकिन ये है कि आज जो है अब मम्मी को रात में नहीं जगना पड़ेगा। जैसे हम मम्मी को रात में 2, 2:30, 3 बजे जग के दाल की पूड़ी और चावल बनाने पड़ते थे मीठे, है ना मम्मी, वो नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि गाइज़ कल है संडे, और संडे की वजह से ना जो है आज ही करनी पड़ेगी 11-12 बजे तक, तो इसलिए। तो गाइज़ वैसे तो ऐसे होता है कि हमारे में जो वो रात को 2, 2:30, 3 बजे उठ के मम्मी दाल की पूड़ी और मीठे चावल बनाती है गुड़ के, तो वो चौराहे पे रखे जाते हैं। लेकिन जैसे होता है ना बसोड़ा लोग करते हैं, तो हमारे वो नहीं होता, इस तरीके से करा जाता है। ऐसे कह रहे हैं कि ताई जी ने बताया कि संडे है, संडे और मंगलवार को जो है शीतला माँ की विदाई नहीं होती है घर से। तो इसी वजह से रात को 12 बजे से पहले ही जो दाल की पूड़ी और गुड़ के चावल रखे जाते हैं ना चौराहे पे माई मसानी के नाम के, तो वो वहाँ पर जो है 12 बजे से पहले ही रख देंगे। तो इसलिए मम्मी को रात में नहीं जगना पड़ेगा, वरना वो रात में जग के बनाना पड़ता है, कि वो बोलते हैं ना बासी बसोड़ा जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे करना पड़ता है। तो लेकिन आज जो है एक ही दिन में दोनों पूजा करनी पड़ेगी, काली माई की कढ़ाई भी और शीतला माँ की भी, शीतला माई मसानी की भी, दोनों की तो आज ही होगी। तो इसलिए मम्मी पे आज टाइम ही नहीं है। अभी मम्मी पहले पापा का बनाएंगे, फिर सामान लेके आएंगे, उसके बाद काली की कढ़ाई करेंगे, फिर शीतला माई की, उसके बाद इनका व्रत भी है, फिर व्रत का होगा। तो आज तो पूरा जो है किचन पूरे दिन भरा ही रहेगा, और भरा ही रहना चाहिए। तो बस पर शीतला माता का कितना ही चेक करके ले लो, थोड़ा सा तो बहेगा ही। वो तो इसका सोना है। थोड़ा सा जरूर बहता है, चाहे कितना ही चेक करके ले लो। हाँ, अच्छा होता है। हाँ। ठीक है। हाँ।
इसका ढक्कन बस ये थोड़ा मोटा कपड़ा है, वो थोड़ा पतला है। गोटे का ही फर्क होता है। हाँ गोटे का ही है, कुछ कपड़ा वही है गोटे का ही। साइज तो हाँ साइज उतना है, बस गोटे का ही फर्क है। तो गाइज़ अभी यहाँ मम्मी ले रही है माता रानी का श्रृंगार, चोला चुन्नी और भी पूजा पाठ का जो जो सामान चाहिए वो। तो मम्मी ने कलश वगैरह ले लिया है, जो जो भी छोटे मोटे सामान थे, फूल माला वो सब ले लिया। तो यहाँ जो मम्मी मेरे से साड़ी पूछ रही थी, मम्मी को पसंद आई थी नीचे वाली, मुझे पसंद आई थी ये ऊपर वाली। मैंने कहा मम्मी ये जो मम्मी खोल रही हैं मुझे ये अच्छी लगी थी, मैंने कहा मम्मी ये देख लो। तो मैंने कहा वैसी तो है लेकिन ये थोड़ा अलग सा डिज़ाइन लग रहा है, तो फिर मम्मी ने यही वाली ले ली थी। मम्मी कह रही हाँ चलिए यही ले लेते हैं। तो गाइज़ ये जयपुरी साड़ी ना मम्मी को बहुत पसंद है, मम्मी यही लेती हैं। और गाइज़ यहाँ मम्मी ले रही हैं माता रानी का श्रृंगार का सामान। तो यहाँ मम्मी ले रही है हरी चूड़ियाँ और लाल चूड़ियाँ लेंगी दोनों माता के लिए, और साथ में लेंगे श्रृंगार। मम्मी लेती हैं मंगलसूत्र, चुटकी, सिंदूर, लिपस्टिक, मतलब 5 या 7 श्रृंगार करती हैं टोटल। तो वही मम्मी कर रही थी कि क्या क्या लेना है, इत्र वगैरह सब मम्मी ने ले लिया है। अब गाइज़ यहाँ पर मम्मी ना वो कर रही है, गिन रही है कि कितने हो गए कितने नहीं हो गए, कम तो नहीं पड़ गए। तो यहाँ पर मम्मी ने देखा है कि अभी हमारी चूड़ियाँ हो चुकी हैं, मेहंदी हो गई है, सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गया, मंगलसूत्र हो गया। तो मम्मी यहाँ गिन रही थी कि कितना हो गया और कितना रहता है। तो बस यहाँ पर मम्मी ने कहा कितना हो गया है। मैंने कहा आप चुटकी भी ले सकते हो, तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है। फिर मम्मी कह रही हो ही गया है, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो फिर और गाइज़ अभी यहाँ कंचका के लिए कुछ सामान लेने आए थे, तो मेरे को ये ठीक लगा मम्मी को भी। मैंने कहा मम्मी इसमें जो है ना किट में जो है कंचका पैसे भी रख सकती हैं और जोमेट्री का भी सामान आ ही जाता है। तो मैंने कहा मम्मी ये यूज़फुल भी है, काफ़ी सही भी है। तो मम्मी ने फिर ये ले ली थी 12, और साथ ली थी एक छोटी सी चूड़ी जो कि वानी के लिए ली थी, साथ में रहती है तो उसके लिए ली थी। तो मम्मी साइज़ पूछ रही थी, शायद मैंने मम्मी को बड़ी बता दिया, और मम्मी ले रही थी छोटी सी क्योंकि अभी वो छोटी है। तो मम्मी ने कहा उसको ये आएगी। मैं कहा नहीं मम्मी फंस ना जाए उसके हाथों में, थोड़ी बड़ी ले लो। और मम्मी कह रही ये लूज़ हुई ना फिर तेरे को बताऊँगी। तो पता नहीं मेरे को यही हो रहा है कि भाई इसको लूज़ ना हो। तो फ्रेंड्स घर में आए तो लाइट गई है, लेकिन लाइट गई है और टाइम हो रहा है 3:19। ये बनाने का सामान है, ये खा लो। खा लो जो मुझे कुछ ये तो गाइज़ अभी मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। वैसे तो मम्मी ही बनाती है, ये पूड़ी वूड़ी आटे का, पूड़ी तो मम्मी ने ही बनानी है। आटे का हलवा इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मम्मी जो मतलब मुझे ज़्यादा कढ़ा के वैसे बनाना है। तो मैंने कहा मम्मी मैं बना सकती हूँ, तो मम्मी ने कहा हाँ बना सकती हैं। तो मम्मी जो है थोड़ा सा हाथ लगा देंगी, उसके बाद मैं देख लूँगी। तो बनाते हैं आटे का हलवा और अब शुरू हो जाएगी। अब बस तो हम मार्केट से आ गए थे, 1 घंटा जो है रेस्ट किया है और उसके बाद अब फिर से करने मैंने कर लिया है। मम्मी चाय वाय पी थी बस, और अब चलते हैं बनाने के लिए। तो गाइज़ मम्मी नहा धो के आ गई हैं पीले कपड़े पहनकर, और अब जो है मम्मी पंच जो मेवा होती है ना उसको कूट के डालेंगी। गंगा जल ले रखा है लोटे में और पानी ये देखो, और इसमें जो है मम्मी डालेंगी। और मम्मी फिर बार बार करती हैं, भूल जाती हैं, फिर बड़ी मम्मी से पूछती हैं, एक दूसरे से पूछ के ही दोनों करते हैं। जल्दी पूछ, मेरे को मारना है बात में। फ़ोन उठाएंगे तो पूछूंगी ना मम्मी। हेलो बड़ी मम्मी, भैया वो एक बार बड़ी मम्मी से पूछना जो पंचधार डालते तू हैं। बड़ी मम्मी से बात करा मेरी। बड़ी मम्मी से बात करा दो, मम्मी की करा रहे हैं। इसमें डाली जा रही है हल्दी, गुड़, पंचमेवा, लौंग भी मम्मी, लौंग। ये हो गई पंचधार। तो गाइज़ जितनी बार भी मम्मी कढ़ाई करेंगे उतनी बार नहा के आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, और उसके बाद ये जो जल है ना पंचधार डाल के ऐसे सलाया जाएगा और वार कर फिर रखा जाएगा और फिर इसको चढ़ाया जाएगा जल को।
तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने सला दिया। अब मम्मी बनाएंगी पूड़ियाँ, तो इसको मैं खाली करके इसी कढ़ाई में बनाएंगी, क्योंकि जब भी कोई तीज त्यौहार होता है हमारे उसी कढ़ाई में बनता है। वो कढ़ाई अलग है, जैसे पूजा पाठ की और कोई भी सामान। वैसे तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं बनता है, हम वेजिटेरियन है प्योर, लेकिन फिर भी जो है एक बड़ी कढ़ाई बना रखी है। वो कढ़ाई जब निकलती है जब पूजा पाठ का कोई काम होता है। तो गाइज़ इधर मैं कर रही थी पूजा मंदिर जाने की तैयारी। मम्मी ने जैसे जैसे बताया मैं वैसे वैसे तैयार कर रही थी। इधर मम्मी पूड़ियाँ भी तल कर आ गई थी और यहाँ मम्मी के साथ में करा रही थी तैयारी, क्योंकि गाइज़ 7 बजे तक जो है मंदिर पहुँच जाना है। और अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, अभी 5:30 हुए हैं, हम टाइम से मंदिर पहुँच ही जाएंगे। और मम्मी का कीर्तन भी मम्मी ने इसलिए नहीं लिया कि ताकि टाइम से हो जाए, क्योंकि 7 बजे तक हो पाएगी तो आके कलश रख देंगे और पापा भी हाथ जोड़ लेंगे। कहते हैं ना कुछ चीज़ भूल ही जाते हैं, तो बस सामान डब्बे का तो वही रखी, तू फैला के तू बैठी है। वही तो बोला था आपको ही, उधर रखते आप उधर बैठे थे ना, इसलिए ये वाला भी। तो गाइस ये दोनों तैयार हो गई हैं। अच्छा ये माला इसमें है, मैं रख के भूल गई। कौन सी? अगर इसको निकाल माला भी तो ये ना कच्चा सूट है, तो सही है सब। हाँ इसमें भी तो रखा था, वही मैं देख के कह रही हूँ, मुझे लगा क्या पता नया चाहिए। पहन के जाया करो। तो देखो गाइज़ आगे हैं काली मंदिर, और यहाँ पर अब शुरू हुई है। पहले हमने की है काली माँ की कढ़ाई, तो यहाँ पर काली माँ का भोग लेके आए हैं। हलवा और आटे का हलवा ही बनता है, आटे का हलवा और पूरी, और जो भी जैसे भी पूजा होगी वो मम्मी करेंगे अब। और यहाँ आ गए हैं माई रानी के पास। तो गाइज़ हमारी कुल देवी की पूजा जो है कुछ इस तरीके से होती है। और अभी शीतला माँ की भी करनी है, कलश रखना है, फिर और भी आगे होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बात पूछा नहीं तो सही कराता है पंडित जी। नहीं ये हमारे ना कढ़ाई होती है काली के नाम की, काली माता की होती है। हमारे 3 कढ़ाई होती है आपकी चैत में, काली की, शीतला की होगी रात को। और गाइज़ हमें तो इंतज़ार रहता है चैत्र के नवरात्रों का कि कब होगी और कब हम फिर इस तरीके से पूजा करेंगे, क्योंकि गाइज़ अच्छा भी बहुत लगता है और थकान तो हो ही जाती है, क्योंकि कंटिन्यू करना पड़ता है, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें करती तो मम्मी है, लेकिन हेल्प तो हमें भी करानी पड़ती है, क्योंकि अकेले से नहीं होता। एक टाइम होता है इसका, जैसे कि 7 बजे तक यहाँ की हो जानी चाहिए काली माँ की कढ़ाई, उसके बाद कलश रख जाने चाहिए, कलश रखने के बाद फिर और भी आगे होती है, जो कि मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने रख दिए हैं 7 या 5 पूड़ी रखते हैं, और बतासे, लौंग होती है, लौंग बतासे, और इस तरीके से देखो पूजा होती है। और ये वाला सिंदूर जो है ना गाइज़ हमारी इस पूजा में शुभ माना जाता है, तो ये वाला सिंदूर चढ़ता है। तो बस काली माई तो गाइज़ जगत की महामाई है, जो जगत में पूजी जाती है वही हमारे भी पूजी जाती हैं। तो सबसे पहले काली की माँ की कढ़ाई हुई, और अब थोड़ी देर बात करेंगे शीतला माँ। तो गाइज़ यहाँ मम्मी जला रही है जोत। तो गाइज़ पूजा करने जो है बड़ी मम्मी, चाची वगैरह सभी यहीं आते हैं, तो सब एक साथ मिल जाते हैं एक ही मंदिर में।
तो गाइज़ लेकिन आज जो है नहीं हो पाया, उनका बना ही नहीं था। मम्मी बड़ी मम्मी के वहाँ गई थी पूछने भैया से कि हो गया, तो वो कह रहे नहीं अभी तो मम्मी बना रही है। तो हमने जल्दी कर लिया था क्योंकि गाइज़ पापा को भी जॉब पर जाना है, तो टाइम से उनका भी खाना बनाना है, तो इसलिए जो है हमने जल्दी करा था क्योंकि यहाँ पूजा में भी टाइम लगता तो घर पहुँचने में भी टाइम लगेगा और पापा का खाना भी बनाना है। तो गाइज़ जब हमारी पूजा हो चुकी थी तब बड़ी मम्मी और सारे चाची वगैरह फिर सारी ये यहाँ पर आ गए थे। और उसके बाद मंदिर में जो भीड़ हो गई थी पूछो मत, क्योंकि आज अष्टमी है, भीड़ तो होनी ही थी, तो इसी वजह से भीड़ बहुत हो गई थी। अच्छा हुआ कि हमने पहले ही कर ली। तो गाइज़ यहाँ अब मेरी मम्मी शीतला माँ को चुन्नी उड़ा रही हैं और ये देखो यहाँ ये शीतला माता का धाम है जहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं। और गाइज़ अब जो है अब हम जाएंगे घर पे, मम्मी जाएंगे एक और मंदिर पीपल का पेड़ है जहाँ पर, वहाँ पूजा करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम घर, क्योंकि गाइज़ पापा जी के खाने की टेंशन हो रही है कि टाइम से बन जाए। तो अभी जाएंगे घर और आगे जो वीडियो है मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।